आने वाली छोटी से छोटी समस्या को बड़ी बारीकी के साथ उसका निस्तारण कीजिए और अपनी आज की समस्या को कल पे ना छोड़ें, क्योंकि कल वह समस्या बड़ी हो जाएगी, फिर उसका हमें उपाय करने में समस्या होगी। इसलिए आज ही उसका तुरंत उपाय करें। और दूसरा, हाथी से सीख लीजिए कि जीवन में मस्त रहना चाहिए। हाथी जब चलता है तो कैसे चलता है? बिल्कुल अपनी मस्ती में, कहां पैर पड़ रहा है पता ही नहीं चलता। हाथी के जीवन से अपनी जीवन की मस्ती को सोचिए। लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में हाथी से सीखिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के इशारों पर, लोगों के अधीनता में जीने से बढ़िया है कि जीवन अपनी शर्तों पर जिया जाए। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। बचपन से लेकर के 55 तक कुछ किया नहीं, वो इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। और पता चला कि 55 साल के बाद जब समाज की जाजम पर जाकर के बैठे तो समाज वाले पूछे, भाई साहब आपका नाम क्या है? और हम इस गलतफहमी में बैठ गए कि लोग क्या कहेंगे। ना ढंग से खाए ना पिए ना कहीं, बचपन से 55 की यात्रा हो गई और इस चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना और दुनिया का काम है चलना। हाथी का काम है चलना। हाथी जब चलता है तो पीछे कुत्ते कैसे भौंकते, श्वान कैसे भौंकते, जबकि कुत्ते भी जानते हैं कि हम हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो चाहे तो एक सूंड से उठा करके उनको फेंक सकता है, लेकिन कुत्तों की आदत होती है कि आगे से सामना कर नहीं सकते, इसलिए पीछे से भौंकते हैं। आगे आ नहीं सकते क्योंकि उनको पता है कि आगे तो सूंड है, बुलडोजर चल रहा है, कहीं इधर से उधर हिला दिया तो चले जाएंगे। आगे आ नहीं सकते और पीछा छोड़ नहीं सकते। और हाथी का चरित्र देखो, हाथी जब चलता है तो भले पीछे कितने कुत्ते भौंको, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखता है कि सो रहे हो। परंतु ये तो है सिर्फ तनाव रहित जीवन जीने की कला। हाथी से सीखिए। तनाव रहित जीवन जीना है तो हाथी को अपना आदर्श बनाओ। लोग क्या कहेंगे छोड़ दो, अपनी मस्ती में जिए, इसी में जीवन का आनंद है। दूसरा, हाथी की तरह सूक्ष्म दृष्टि रखो, बारीक दृष्टि रखो। छोटे से छोटे पाप को भी नजरअंदाज मत करो। सदैव अध्यात्म के बंधन से जुड़े रहो और लोगों के सामने नमन होने की तैयारी करो। नमन होने की तैयारी करो। और जब पकड़ मजबूत करी ना, तो हम भी क्या करते हैं कि जब पकड़ मजबूत की जाए तो सबसे पहले हम परिवार से सहायता मांगे। जब जीवन में संकट आता है तो सबसे पहले सहायता किससे मांगे? परिवार से। लेकिन दिल से बताना कि परिवार सहायता करता है क्या? दिल से बताना, अपनी आत्मा पर हाथ रख करके कहना कि क्या परिवार ने सहायता करी क्या? अगर मान लीजिए कर भी ली तो जिंदगी भर एहसान के जूते मारेगा गिन गिन करके। आज भूल गया, कल खाने को 2 टुकड़े नहीं थे जो हमने व्यवस्था की। उस परिवार के लिए पूरा जीवन गुजार दिया जो परिवार आपके साथ 2 कदम तक नहीं चल पाया। शायद ऐसे परिवार परिवार तो वो होता है जो आंख से आंसू ना टपके उससे पहले अपना हाथ लेकर के खड़ा रहे कि आंसू की बूंदी साथ पर गिरनी चाहिए, उसे गाय परिवार। लेकिन खाली दिखावे की व्यवस्था को परिवार समझे कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े परिवार ढस गए, बड़े बड़े परिवारों की इमारतें खोखली हो गई। इसीलिए
हाथी को अपना आदर्श बनाओ। परिवार से सहायता मांगी, लाभ कुछ नहीं होने वाला है। ना परिवार सहायता करे, ना समाज सहायता करे, ना रिश्तेदार सहायता करे। ये तीनों आपके सामने उदाहरण है। रिश्तेदार अगर सहायता करेंगे तो मौका आने पर चोट देने से भी नहीं चूकेंगे। कुछ नहीं था खाने को, हमने दिया। हम नहीं होते तो भूखे मर जाते। उसी कड़ी में समाज सहायता करेगा तो समाज सहायता के नाम पर आडंबर करेगा, फोटो खींचेगा। फलाने को हमने ये दिया, समाज के द्वारा सहायता दी जा रही है। जी फोटो खींचना है तो परमात्मा फोटो खींच रहा है, समाज को फोटो खिंचवाने की जरूरत क्या है? क्यों, किस लिए, किसको दिखाना है? अब ये कहें कि लोगों को प्रेरणा लगेगी, काहे की प्रेरणा लगेगी इससे? क्या प्रेरणा लगी इससे? सहायता शब्द ऐसा है कि जो किसी को पता ना लगे अंदर के अंदर कर दी जाए, उसे सहायता कहा है। संबंध उसे कहा है सम इति बंध, यानी बिल्कुल अंदर से अंदर, किसी को पता ना लगे कि इनका कल तक तो ऐसा माहौल खराब हो रहा था, आज कैसे। उदाहरण रूप में हम यहां 7 दिन के लिए आए। एक छोटा सा उदाहरण लेकर के समझाने की कोशिश करूंगा। हम यहाँ आए 7 दिन के लिए, पर सिर्फ हम यहाँ कथा सुनने नहीं आए। हमारे जीवन का प्रकल्प है कि हम यहाँ कुछ सेवा दे करके जाए। सेवा दे। आप यहाँ एक परिवार के रूप में हैं, आप यहाँ एक रिश्तेदारी के रूप में हैं, और आप यहाँ एक समाज के रूप में हैं। तीनों चीजें यही है। लेकिन एक उदाहरण कि क्या सिर्फ इनानी परिवार की जिम्मेवारी है इन सब व्यवस्थाओं को देखने के लिए? हमारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए इनकी जिम्मेवारी है क्या? हम अपनी व्यवस्थाएं स्वयं देखें, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्म है। हम सहयोग करेंगे। पहले से एक नियुक्ति बनाए, पहले सेवा और फिर मेवा। ये जीवन का परम धर्म है। ये 7 दिन ही आपके जीवन को बहुत उच्च कोटि पर ले जाने वाले हैं, अगर समझोगे तो। विचार करने योग्य। पहले सेवा कीजिए, उसके बाद मेवा लीजिए। मेवा लेकर के सेवा करोगे तो चक्कर में पड़ जाएगा, फिर तो आप जो है व्यापारी कहलाओगे। जो मेवा लेकर के सेवा करे वो व्यापारी है, और जो सेवा देकर के मेवा ले वो भक्ति का अधिकारी है। अब आपको सोचना है कि आपको सेवा देकर के मेवा लेनी है या मेवा लेकर के सेवा करनी है। अपने से किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, अपने से व्यवस्था कर लें कि 10 आदमी हम महाप्रसादी के समय खड़े रहेंगे, सबको लाइन से बिठा करके जमाएंगे, सबको लाइन से पंगत करवाएंगे। भले भोजन की व्यवस्था खड़े होकर के चला रखी हो, एक बार अपने से ले ले, लेकिन उसके बाद उनको बिठा दें और आप जाकर के, आप इतने लोग मेरे हिसाब से एक बार भी घूमेंगे तो जीमने वाला कहेगा भाई अब जीवन का आनंद आया। हमारा कर्म है, हमारा दायित्व है, व्यवस्थाएं हमको बनाना। प्रसाद वितरण में व्यवस्था, आने में व्यवस्था, जाने में व्यवस्था। हम हमारी चरण पादुका अगर वहां खोल के आ रहे हैं तो हमारी चरण पादुकाओं के चक्कर में लोगों को तकलीफ ना होने पाए। और मैं तो कहता हूं कि ज्यादा अपने कमरों से कोई दूरी भी नहीं है, पादुका कमरे में ही खोल के आए, यहाँ लाने की भी आवश्यकता है। तीर्थ भूमि में चल रहे हैं तो एक एक कदम भगवान की धूली पर रखा जाए, भगवान की रज पर रखा जाए। और ये संपूर्ण एक मंदिर है, व्यवस्था। समाज स्तर पर करें, परिवार स्तर पर करें, और हम और आप यहाँ 7 दिन के रिश्तेदार हैं।
तो 7 दिन रिश्तेदारी के मध्य से करें और अपने से करें। भाई साहब आप बैठिए, हम आप जिमाएंगे, आप बैठिए, आप भोजन करिए, आप प्रसादी लीजिए। इस आनंद को निजी मत बनाइए, इस आनंद को सार्वजनिक बनाइए। और सार्वजनिक जीवन जब जियोगे ना, तो उस जीवन में निजता से भी ज्यादा सार्वजनिकता में आनंद है। निजता छोड़िए और सार्वजनिकता में प्रवेश कीजिए और अपनी जिम्मेवारी संभालिए। ये हम सबका दायित्व है कि ये व्यवस्था सुव्यवस्थित हो। हाथी से सीखिए, समाज, परिवार, रिश्तेदार, इनको गौण कीजिए, इनके साथ रहिए, लेकिन इनके हो मत जाइए, क्योंकि इनके होने में झंझट है। जिस दिन आपने मान लिया कि ये मेरा है, उसी दिन फंस गए। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये इसका, इसी में हम उलझ जाएंगे। और हमारा यात्रा का टारगेट अलग है, उसमें अटकना नहीं है।